सभी कलाकारों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं और ड्रॉ एनीथिंग सीरीज जो मेरी चल रही है, ड्रॉ एनीथिंग सीरीज में आज का टॉपिक है कि गर्ल्स के जो हेयर्स होते हैं उनको कैसे हम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम वार्म अप करना सिखाते हैं कि किसी भी पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले वार्म अप करें। और बालों को ड्रॉ करने के लिए सबसे जो अच्छी टेक्निक है वो प्रैक्टिस टेक्निक में तो क्या है कि आपको इस तरह से ये अपने हाथ को इस तरह से चलाना पड़ेगा और इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। तो ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं इससे क्या होता है कि हमारे हाथ को एक फ़्लो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से किया है, ये देखिए हम इस तरह से जो कर रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन हमें मिलती है, बालों की डायरेक्शन। और किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते समय सबसे ज़रूरी ये क्या रहता है, सबसे ज़रूरी रहता है कि आप जो है बालों के जो हेयर्स हैं उनका जो फ्लो ऑफ हेयर्स है, यानी कि बालों का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन जो रहती है स्ट्रैंड्स की, वो उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरह से है। और दूसरी बात यह है कि आपको जब पोर्ट्रेट ड्रॉ करना होता है तो जब पोर्ट्रेट की पिक्चर आपके पास होती है, वो पोर्ट्रेट आपके पास होता है, उसकी फोटोस्टेट या कलर्ड कॉपी आपके पास होती है, तो उससे में सीधे सीधे उसका जो लाइट जो है कहाँ गिर रही है और कहाँ पर उसका शेडो है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको, ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कि एक्सरसाइज में तो हम इस तरह से करें। अब यदि हम एक पोर्ट्रेट को करने की कोशिश करें तो देखिए किस तरह से होगा कि मान लीजिए ये तो हमारा ह्यूमन जो हेड है उसका एक फॉर्मेशन मान लीजिए हम इस तरह से बना रहे हैं, ये हेड हो गया और इसके चारों तरफ यहाँ पे जो हेयर्स रहते हैं ये डायरेक्शन में इस तरह से मान लीजिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा नेक का पोर्शन हो गया और यहाँ से हमारे जो कान है वो जाता है, यानी कि ईयर जाता है। हम कुछ इस तरह से यहाँ इसको करें। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है, हम यहाँ जो हेयर्स होते हैं उनका डिवाइडिंग पोर्शन होता है, यानी कि आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। तो इस पॉइंट्स में हम कुछ इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से स्ट्राइक कराएँ, मतलब पेंसिल में स्ट्रोक दें। ये हम थोड़ा सा इस तरह से इसको यहाँ पे करें। और पोर्ट्रेट को हेयर ड्रॉ करते समय डायरेक्शंस को, बालों को ध्यान करना है और मेन बात तो डायरेक्शंस ही है हेयर की। और उसके बाद आपको स्ट्रोक कितने फोर्स से लगाना है, कहाँ पर शेड्स है और कहाँ पर लाइट है, वो आपने ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ये डिवाइडिंग पोर्शन है बालों का वो तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और उस तरह से यहाँ पे स्ट्रोक्स आप मारते चले जाएं ग्रेजुअली, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, तभी जाके रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आपका बनता है। ठीक है, अब हम इस तरह से धीरे धीरे यहाँ कर रहे हैं। तो यदि आपके पास पोर्ट्रेट होगा तो आप मेरे साथ भी किसी भी पोर्ट्रेट को आप ड्रॉ करेंगे तब करना जब मैं आपको रियलिस्टिक जो है पोर्ट्रेट बनाने की टेक्निक सिखाऊंगा। ये तो सिंपली मैं एक रफ़ टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि ये है, हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रैंड्स किस तरह से जाए, बालों के जो फॉर्म है, ये जो आउटसाइड मैंने बनाया ये है, ये जो हेड है ये तो हमारा हेड हो गया। अब हेड के ऊपर का ये हमारे पास जहाँ तक हमारे हेयर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड आ जाता है। अभी बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे। ये जो पोर्शन, अब कभी भी जो पेपर का सरफेस है उस पर हमें यहाँ सिर्फ टच करना होता है। ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा उसको हम हार्ड कर दें, बहुत ज़्यादा पेंसिल को, ग्रेफाइट को दबा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि अगर अनवांटेड चीज़ होंगी हम उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो इरेज कर हो जाए कोई चीज़, उसके बाद ही हम उसमें फाइनल टच देंगे ताकि कोई चीज़ें हम आराम से रिमूव कर सकें। तो ये एक टेक्निक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपको सीखना होगा कि किस तरह से स्ट्रोक्स को लगाते हैं। तो ऊपर की तरफ ऐसे झटके के साथ में हम इसको करेंगे और मान लीजिए इस तरफ हम देखते हैं, इस तरह से आपको चलाना है, फोर्स अपने अप्लाई करना है। ये इस तरह से डिफरेंट पेंसिल का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो शेड्स एंड लाइटनेस ऑफ द पोर्ट्रेट, कि किधर से लाइट आ रही है। मेन चीज़ इसमें ये देखना है डायरेक्शंस ऑफ लाइट क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है, तुमने किसी भी आप पोर्ट्रेट को देखोगे तो उस पोर्ट्रेट में जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो कहीं पे आपको लाइट दिखाई देगी बालों में, कहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, डार्कनेस दिखाई देगी, कहीं बहुत ज़्यादा काले होते हैं, कहीं पर लाइट के रिफ्लेक्शन से वो बाल जो है वो वाइट नज़र आने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल को हम यूज़ करें। सबसे पहले तो हम HB पेंसिल से बनाने या
ठीक है। और उसके बाद पोर्ट्रेट को देखते हुए हम शेड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाथ को इस तरह से झटके से हम चला रहे हैं यहाँ पर, और ये पोर्ट्रेट हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ लाइट है और कहाँ शेड्स हैं। मेन बात है यहाँ पर ये देखा ना कि बालों का जो फॉर्म है वो जो है किस डायरेक्शन में है। तो ये तो स्ट्रेट बाल हैं, ऐसे ही हम कर्ली बालों को भी कर सकते हैं और वेवी बालों को भी कर सकते हैं, ठीक। हम इस तरह से इसमें लेके आएंगे और ये मान लीजिए इस तरह से झटका, देखिए फिर पेंसिल के स्ट्रोक में इस तरह से ये झटका लग रहा है, तो इस तरह से हम इसमें करेंगे और ग्रेजुअली हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा ये जा रहा है, यानी कि फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दबाएंगे इसको इस तरह से, ये और नीचे की तरफ को क्या होगा, कभी भी एंड में क्या होता है कि बाल जो है हमारे बाहर की तरफ को कुछ बाल निकले रहते हैं, जैसे कहना चाहिए बिल्कुल उसके कॉर्नर्स जो हैं नीचे की तरफ को लगे रहते हैं, जैसे ये कॉर्नर्स हैं, ये बालों के कॉर्नर्स तिरछे तिरछे यहाँ पर जो है बहुत मैशी होते हैं, लास्ट में जाके ना ये मैशी होते हैं बाल बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी बिल्कुल परफेक्ट पैकेट में नहीं छोड़ने बालों को, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक। ओरिजिनली रियलिटी में आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे। तो ये पार्ट्स को आप यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, रियल जब टाइम वीडियो बनेगा तो रियल टाइम वीडियो में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। और क्योंकि जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो बालों को बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। ये अब हम यहाँ डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल को हम यूज करेंगे। यहाँ तो नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये वाली पोर्शन है, तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से करके बता दूँ। बालों को देखेंगे तो यहाँ पे भी ये इस तरह से स्ट्रोक्स देते हैं ना जब शेडिंग का, उसमें भी आपने देखना है कि हम शेडिंग के जो स्ट्रोक्स कर रहे हैं उसमें कहाँ पर डार्क है और कहाँ पर लाइट है। तो और जो डायरेक्शन है वो मेन चीज़ है, हेयर ड्रॉ करते समय हमें डायरेक्शन को ही देखना है, तभी जाके रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनेगा। और दूसरी बात यह है, आप ध्यान रखेंगे कि जो पेंसिल का पॉइंट है वो पेंसिल का पॉइंट बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है। और जब हम शेड देंगे तो वो पेंसिल का जो चीजल पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इस तरह से यहाँ फैला हुआ होना चाहिए। तो हम जब ऐसा करेंगे तो एक अच्छा हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और ये मैं देखिए कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ये भी डायरेक्शन बालों की ही डायरेक्शन इस तरह से मान लीजिए है, तो ये यहाँ पे इस तरह से निकल के आ रहे हैं। और ज़्यादा टाइम देंगे तो एक अच्छा पोर्ट्रेट बन जाएगा। और ये हम बेसिक क्योंकि सीख रहे हैं और हर पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन वीडियो में, आने वाले वीडियो में, ताकि हम पहले इंडिविजुअल सबसे पहले सभी चीज़ों को सीख लें। जैसे हम आँख का बनाना सिखा चुके हैं कि आँख को कैसे बनाएं, नाक को कैसे बनाएं, और आँख नाक हो गया, कान हो गया, और लिप्स हो गया, अब बाल बना रहे हैं। उसके बाद हम हैंड्स, लेग्स, ठीक है, आपका क्रेनियम कैसे बनाया जाए, पूरी बॉडी के पार्ट, तभी जाके हम स्केच को सीख पाएंगे। और जब एक तरह से हाथ सेट हो जाता है आपका, उसके बाद तो आप किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ का जो है पोर्ट्रेट बना सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो आपका किसी भी पर्सनैलिटी का हो उसका पोर्ट्रेट, यानी कि या फिर किसी भी डोमेस्टिक चीज़ के, डोमेस्टिक आर्टिकल्स के हम बना सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से ये करना होगा। तो ये देखिए कुछ थोड़ा इस तरह फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है बालों का। टाइम देंगे तो जाके ही बहुत अच्छा बनेगा। अब मेन बात आती है कि ये बाहर का जो बाउंड्री है, देखिए ये बाउंड्री में लाइन कभी नहीं होती है, ये यहाँ पे लाइन, इसको हमें मर्ज करना होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सावधानी से इसको हम मर्ज करें। जब हम इसको मर्ज करेंगे तभी जाके आपका रियलिस्टिक लगेगा। अभी देखिए ग्राउंड में एक पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि अगर हमारे पास डार्क पेंसिल्स होंगी तो जहाँ जहाँ डार्क होगा वहाँ हम डार्क पेंसिल को यूज करके स्ट्रोक्स को लगाएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो वो सामने से ही देखने से पता चल जाएगा यहाँ पर शेड्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने, ये तो लाइट पेंसिल यूज हो गई है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर,
और कोई गाढ़ी पेंसिल हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये वाला पोर्शन इसमें फ़र्क है बिल्कुल दोनों में। ये बीच में वाइट है और यहाँ पर इस तरह से हम इसको यहाँ हम डालेंगे। तो जब इस तरह से करेंगे तो और हमारे पास स्टैम्प होती है, स्टैम्प से हम उसको बिल्कुल ही मिक्स कर देंगे, तब हमारे पास एक अच्छा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बन के हमारे सामने आएगा। क्योंकि ये उलझे हुए बाल जो होते हैं उसमें हमें छोटे छोटे क्या दिखाने होते हैं, जैसे साइड से हम दिखा दें कोई बाल इधर की तरफ एक बाल निकला हुआ मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई बाल इधर की तरफ निकल के आ गया है ये साइड से, तो ये साइड से मान लीजिए बाल इधर आ गया, या कोई बाल जो है वो यहाँ जो आपका माथा है उसके ऊपर आ गया, यहाँ पर गिरा रह गया, ठीक, तो उसको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो उस अब बाल एक तो नहीं आता, उसके भी पैकेट की फॉर्म में आता है, तो हम ये यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से, ये जिस तरह से बाल हैं। जैसे मैं अभी आपको एक पोर्ट्रेट दिखाता हूँ, ये एक पोर्ट्रेट है मधुबाला जी का पोर्ट्रेट है। ये ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट रही हैं और इनका तो ये बहुत ही दुनिया में नाम था, क्योंकि ये इनको वीनस बोला जाता है। इनको मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, ये वाला पोर्ट्रेट था जो बनाया, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी इसको डिवोट नहीं किया, क्योंकि टाइम डिवोट मेरे पास था भी नहीं इतना समय, और मैंने रफ़ इसको बनाया, बहुत ज़्यादा काम इस पर डिटेलिंग नहीं की, क्योंकि मैंने इस पर आपका सिंपली पेपर पे इसको बनाया, प्रैक्टिस के लिए बनाया सिंपल। और आप यहाँ देखिए, मेन बात ये है कि यहाँ पे देखिए इनके बाल देखिए, बहुत मैशी बाल हैं इनके, कोई भी स्टैंड आपको अलग अलग नहीं लगेगा बालों का। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो हम आपको मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ कि ये है आउटर पार्ट, ये छोटा सा यहाँ पे मैं एक आउटर पार्ट ले रहा हूँ इसका, ये वाला पॉइंट है, मैंने एक आउटर पॉइंट लिया, और यहाँ से इनका जो ये माथा है ये इस तरह से आते हुए मैं इस तरह से यहाँ पर ले लूँगा। अब देखिए यहाँ पर इनका जो बालों का जो डायरेक्शन है, वो बालों का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी कि ये बाल इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे इनकी लेयर इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से मुड़ जा रहे हैं बाल इनके। तो ये जो आउटर ग्राउंड है इसकी, जो बाहर की तरफ है, उसमें बाल इस तरह से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये इसको आप ऐसे मान के चलिए, ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, तो एक लाइन, एक इसको आप ध्यान से देखिए, ये आएगा बाल, एक बाल ये आया, और ये लेयर्स इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे चढ़ गई बालों की। फिर हम इसमें मान लीजिए इस तरह से करते जा रहे हैं। अब नीचे आके देखिए, अब बाल कुछ इस तरह से हो जा रहे हैं, उनका डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ को हो जा रहा है। अब बाल कुछ इस तरह से, ये बाल की डायरेक्शन, अब ये बाल की डायरेक्शन इस तरह से हो गई। ये सब हमारा बाद में क्या होगा कि वो शेड्स में कवर हो जाएगा। मैंने इसमें जी दिखाने की कोशिश की, ये देखो यहाँ पर ये बाल का पैटर्न इस तरह से आया और इधर चला गया, ये बाल का पैटर्न इस तरह से इधर चला गया। ऐसे ही यहाँ पर ये जब हम इसको शेड्स कर देंगे तो शेड में ये सब जो है आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, मतलब बीच में गैप नज़र नहीं आएगा, और बाल इसी तरह से हो जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मैशी हैं, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, अलग अलग से बाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जब हम इस तरह से करेंगे, देखिए जब हम ऐसे करते हैं तो ये बाल हमें नज़र आने लगते हैं अलग अलग से। ठीक है, तो ये आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये हम मधुबाला जी का एक हमने इससे इसको समझा दिया यहाँ पर। ये देखिए, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं हम ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ देखो, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही आपकी, यहाँ पर वाइट आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट को छोड़ दें तो यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ ब्लैक 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 पॉइंट्स आए आ रहे हैं इससे बालों के, और बीच का भाग जो है वो आपका लाइट का पार्ट है सारा। तो जब इसे अच्छी तरह से बना लेंगे तो ये जो रबड़ रहती है, एक पेंसिल की फॉर्म में रबड़ आती है, हम उसको जो है उसके ऊपर जब मारते हैं तो जहाँ वाइट पार्ट है वो हमें अलग से नज़र आने लगता है। देखिए यहाँ पर भी वाइट पार्ट इसका नज़र आने लगा। तो बस आपने इतना ही देखना है इनके लिए। तो आप जो है टाइम देंगे किसी पोर्ट्रेट को बनाने में, बालों को बनाने में, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। एक पोर्ट्रेट मैं और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, ये किसी बुक से मुझे फ़ोटो मिली और मैंने उसको यहाँ बनाया। तो आप देखिए इसके अंदर, इस वाले पोर्ट्रेट में क्या है कि बालों को जो है इसका फॉर्म देखिए बालों का,
मैं थोड़ा सा पेपर को बदल लेता हूँ, चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें कि यहाँ पर जो बाल हैं ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, स्टडी हो चुकी है इसकी। अब यह देखिए, अगर हम इस पोर्ट्रेट को यहाँ से देखते हैं कि ये एक पोर्ट्रेट है, इसमें मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये जो हेयर्स है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखिए, और फिर ये वाला पोर्शन देखिए। इन पोर्शन में ये जो बाल आ रहे हैं इनका इस तरह से फॉर्म बना हुआ है, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। यदि हम इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये यहाँ पर कुछ इस तरह से है, यहाँ इसका जो ये यहाँ पर बन रहा है इसका लिप्स, और यहाँ से जब इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो ये तो नीचे का अपर लिप्स हो गया, और नीचे जो है हमारे पास एक यहाँ पर थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, और ये वाले पॉइंट से ये हिस्सा कंप्लीट हुआ, और नीचे का जो पॉइंट है आपको इस तरह से लेके थोड़ा यूँ टिल्ट किया, इस तरह से आए और फिर इस तरह से हम यहाँ पे चले गए। अब ये हमारे पास नोज का हिस्सा है, तो इसको हम ऐसे बना लें, ये कंप्लीट जो है इस तरह से उठेगा। और जो है ये देखिए इसका नोज का जो आपका नोस्ट्राइल है, वो नोस्ट्राइल जो है आपको यहाँ पर एक बना दिया है। नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि रियलिस्टिक हम नहीं करा रहे हैं अभी, वो रियल वीडियो के अंदर जब नया वीडियो बनेगा उसमें हम कराएंगे। तो ये हमारे पास एक नोज़ बन गया। अब इसमें ये पहला पार्ट देखिए, मैं यहाँ से इसके इस वाले पार्ट को शुरू करता हूँ। यहाँ से मुझे तो सिंपली ये दिखाना है कि किस तरह से बाल जो हैं वो बनाए जाएं। अब देखिए ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से हम थोड़ा सा इसके हिस्से को इधर लें, और ये थोड़ा मैं नीचे अगर इसको लेके आऊँ, ये इस तरह से जा रहा है, और अपर पार्ट से लेते हुए इसकी बाउंड्री जो है ये इधर आ गई है यहाँ पर। अब इस हिस्से को अगर हम यहाँ से पीछे की तरफ को लेके जाएं तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से घूम के ये यहाँ गया, और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करें और इसका जो यहाँ कान है इसके पास तक इसको लेके आएँ तो ज़्यादा हो जाएगा। ये यहाँ से थोड़ा हम इस तरह से यहाँ तक इसको लेके आएँ, और ये हम रफली आइज़ का एक फॉर्म दिखा दें कि यहाँ पर इसका ये आइज़ हुआ, ये अपर पार्ट हुआ, ये लोअर पार्ट हुआ, और यहाँ पर आईब्रो, यहाँ से आईब्रो स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये जो है पलके हो गई, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये पलकों का हो गया। यहाँ से भी पलके बाहर की तरफ को ऐसे निकली हुई हो गई, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं तो इसलिए अभी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये पार्ट इधर आ गया यहाँ पर, और अब यहाँ पर जो आपने देखना है वो ये देखना है कि ये मैं इसको छोटा सा 2 हिस्से कर रहा हूँ। अब देखिए इन बालों का जो स्ट्रैंड्स है वो इस तरह से निकल के आ रहा है कि मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा अभी दिखाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये पोर्शन देखिए, ये क्या है, बाल हैं, और उसका एक एक पार्ट हम यहाँ से करते चले जाएंगे, ग्रेजुअली करेंगे ताकि हम इसको ठीक से समझ सकें होता क्या है। अपने हाथ के जो स्ट्रोक्स हैं उन हाथों के स्ट्रोक्स को आपने देखिए कैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश ही कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को कोशिश ही करनी होती है। धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाता है और कोशिश आपकी कामयाब होती है और आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। और क्योंकि ये तो डेली की प्रैक्टिस है, जिसको भी अच्छा आर्टिस्ट बनना है उसको डेली ही आधा घंटा 1 घंटा स्केच तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्केच जो है वो किसी भी जो ड्राइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डेली उसको करेंगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। तो आपके काम को सराहा जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको देखिए, यहाँ पे हम इतने पोर्शन को दिखा रहा हूँ क्योंकि ना तो मैं इसको स्पीड बढ़ाऊँगा ना कुछ करूँगा,
क्योंकि स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि आप फटाफट चीज़ें आपके सामने से गायब हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो रियलिस्टिक बनाना है, जो रियलिस्टिक पेंटिंग होती है बनाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो देखिए ये कुछ समय बाद जो है, जब हम इसको थोड़ा सा लेयरिंग करते चले जाएंगे और बालों को हम स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेंड्स किस तरह से है, उसके फॉर्म किस तरह से जा रही है, तो आपको वो रियलिस्टिक मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अगर ये चीज़ सीख ली कि बालों की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ से बालों की डायरेक्शन है, तो और आप ना बना पाए। मेन है कि आपको स्ट्रोक्स किस तरह से लगाना है, वो चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्ट्रोक, हाउ टू अप्लाई द स्ट्रोक्स, किस तरह से हम यहाँ पे इसको करें। तो ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर एक ये जो बाल हैं, इस वाले पॉइंट्स को देखिए, यहाँ से ये वाले पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर। तो मैं एक दो ही पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये बालों का हिस्सा यहाँ से इधर की तरफ आ गया, ये यहाँ से नीचे निकल के इधर आएगा, तो सिंपली ये वाले पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ। ये बाल कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये हिस्सा, ये एक पैकेट सा बन जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से एक आप यहाँ पे, क्योंकि नीचे डायरेक्शन इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, और फिर इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा ये आप अब यहाँ देखिए, अब बालों को हम इस तरह से लेके आए। ये एक ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल लाइन खींच दी आपने सीधी सीधी, आप थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको करते जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको तो मैं रख रहा हूँ साइड में, और यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। थोड़ा सा हम इसको ग्रेजुअली धीरे 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 स्लाइटली इसको फोर्स लगाते जाएंगे। और ये जो है आपके बाल, ये यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है बालों का। ये देखिए बालों का डायरेक्शन, ये मेन चीज़ है, ये बालों का डायरेक्शन यहाँ पे, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जब हम टाइम लगाएंगे इसमें, जब टाइम लगाएंगे तो ये पोर्ट्रेट आपका रियलिस्टिक लगेगा। अभी हम रियलिस्टिक काम नहीं कर रहे हैं, रियलिस्टिक वीडियो बनेंगे बाद में, क्योंकि सिंपली अभी तो आपको स्केच सीखना है, स्केच कैसे बनाया जाए। तो स्केच के लिए आपने बेसिक चीज़ें सीखें कि किस तरह से अप्लाई करना है, स्ट्रोक किस तरह से लगाना है, और वो बात की बात है कि किस तरह की कितनी पेंसिल हम यूज़ करें। अभी तो हम एक दो पेंसिल ही यूज़ करिए मेरे ख्याल से, सभी जो है एच और HB की पेंसिल हैं। इसमें कोई भी डार्क पेंसिल मैंने नहीं लिए, क्योंकि एकदम से हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लगे कि भाई हम तो, क्योंकि हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी करने के लिए यहाँ पर शेड पहले दे रहा हूँ। ये शेडिंग की टेक्निक है, आप शेड कर दें, और शेड के बाद बहुत लाइट शेड करें, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, और लाइट शेड करने के बाद आप जो है जब इसको करेंगे तो बाद में जो बालों की स्ट्रेन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो मैं शेड फटाफट जल्दी से करके दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है। और देखिए स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्पीड बढ़ानी नहीं है, स्पीड बढ़ा देंगे तो सीखते नहीं हैं, पता ही नहीं चल पाता क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए अभी तो मैं यहाँ पर ये शेडिंग दे रहा हूँ, और शेडिंग में भी क्या है, अभी तो अनइवन स्ट्रोक लग रहे हैं। जब बहुत ही रियलिस्टिक बनाना होगा तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि कहीं पर डार्क हो जाए कहीं पर लाइट हो जाए। हमें हमेशा यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है, बिल्कुल एक जैसा बनाना होता है। उसके बाद डायरेक्शंस देखनी है, लाइट देखनी है, लाइट की डायरेक्शन देखनी है, और कहाँ वाइट है और कहाँ पर डार्कनेस है वो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से तो हम इसको करते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि मेन क्या है कि जो आप उस हेड का फॉर्म बना लेते हैं, अब फॉर्म के बाद जो है ग्राउंड आती है, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान रखना है आपने, यदि आपका पोर्ट्रेट लाइट बना हुआ है, पोर्ट्रेट यदि आपका लाइट बना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बना हुआ, लाइट बना हुआ है, तो आपको बैकग्राउंड को डार्क रखें, ठीक है। और यदि आपका पोर्ट्रेट डार्क बना हुआ है तो बैकग्राउंड को लाइट रखें। रीज़न ये कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट होने से वो चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई देंगी, यानी कि पोर्ट्रेट आगे निकल के आता है, ठीक है। जब आगे निकल के आएगा तो वो लुक्स उसका अच्छा लगेगा। तो मैंने तो अभी देखिए ये एक रफली शेड कर की है, और रफली शेड करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ करके शेड्स। ये थोड़ा रफली शेड्स कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको रफली शेड किया।
अब आपने देखना है कि ये जो बीच में देखिए यहाँ डार्क लाइन आ गई थी, जब मैंने लाइन का इसका फॉर्मेशन बनाना शुरू किया इसका, तो देखिए इस डार्क लाइन का अब ये मिटेगा नहीं, तो इसलिए इसको कवर अप करने के लिए हम डार्क पेंसिल यहाँ यूज़ करेंगे और इसी के अराउंड जो है हम पेंसिल को चलाएंगे तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर इसमें अप्लाई नहीं करना है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए क्या कितना अच्छा थोड़ा थोड़ा से बनने लगा है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसे रियल तो नहीं बना रहा हूँ, ना रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने ऐसे जो भी आपका पेंसिल डार्क पेंसिल लेंगे तो आप अब यहाँ पे बालों को आप इस तरह से उठा सकते हैं, ये यानी कि इनका जो भी डायरेक्शन है वो यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, एकदम से कोई भी बाल जो है एकदम से लंबा नहीं खींचा जा सकता कि हम यहाँ से पकड़ें एक बाल सीधा इधर आ गया, वो उसका बनेगा ही नहीं, वो तो एक लाइन खींच जाएगी मोटी सी, वो बहुत भद्दा दिखाई देगा। अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको ये लास्ट में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये हम बना रहे हैं तो इसमें डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करके हम उसको रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है जो मैं बता रहा था। जैसे मान लीजिए ये मेरा पोर्ट्रेट बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसे आप मान लीजिए, और यहाँ बाल कुछ इस तरह से और भी हैं क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए और भी यहाँ पर बाल हैं, तो ये है क्योंकि यहाँ तो आपका नाक ये कान आ जाएगा और ये मान लीजिए इस तरह से यहाँ उठा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो आप कर लेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे कि हमें बालों की सिंपली डायरेक्शन देखनी है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम डियर इतना ही करेंगे। अब जो मेन मैं बात बताने वाला था, मैंने शुरू में कहा था कि एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये है कि जैसे ये मेरा पोर्ट्रेट यहाँ पर क्या बना है, लाइट बन गया है। ठीक है, अब लाइट बन गया है तो अब इसे उभारने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे उभारने का जो सीधा सा तरीका है वो ये है कि ये जो बाउंड्री है, इसकी जो सिर की जो बाउंड्री आई है, अब इसके इधर से आप इसमें क्या कर दें, डार्क पेंसिल से आप डार्क स्ट्रोक लगा के उसकी बैकग्राउंड को बना दें। जैसे मैं यहाँ कोशिश करूँगा, ये थोड़े से पार्ट को ले रहा हूँ, जैसे अब मुझे यहाँ पे ये पहले तो आप यहाँ पे एक हार्ड लाइन खींच दें इसके चारों तरफ, यहाँ पर इस तरह से, तो ये पता चलेगा ये इससे अलग हो गया है, ये यहाँ का पार्ट बिल्कुल अलग हो गया है। अब अलग होने के बाद आपको क्या करना है, पेंसिल को, यानी कि अगर पेंसिल बना रहे पैसे बना रहे हैं, अब यहाँ पे आपको हार्ड बैकग्राउंड बनानी है, यानी कि और डार्क यहाँ पे इसको कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो सिर है, जो पोर्ट्रेट का सिर है जिसको आप बना रहे हैं, वो इससे बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल अलग हो गया है। आप देखिए ये पोर्शन को हम यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको हम यहाँ से सही कर देंगे, तो अब ये जो है ये इसकी बाउंड्री से अलग हो जाएगा। इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने का मतलब यह है कि इस पूरे पोर्ट्रेट के सराउंडिंग में यदि हम उसका बैकग्राउंड बना देंगे तो हमारा जो ये हेड है वो अलग से हमें नज़र आने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पहले आप ये देख लीजिए, ये देखिए ये पोर्शन अलग हो गया, ये डार्क हो गया ज़्यादा, ये लाइट हो गया। ठीक है, तो ये निकल के आपका बाहर आ जाएगा पोर्शन, और हम इसको फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मटेरियल्स है, अलग अलग मटेरियल से इसको हम अच्छे से इसको फाइन करेंगे, उसका यूनिफॉर्म बनाएंगे जो हम ग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये धब्बे जो लाइन के स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो ये जो है आपका और डार्क करते चलेंगे तो यहाँ पे और डार्क हो जाएगा, तो आपका जो सिर है वो बिल्कुल अलग से हो जाएगा। ऐसे ही हम इधर से करेंगे, फिर यहाँ से भी हम पार्ट को अलग करेंगे ताकि वो बिल्कुल ही आपको एक अलग से नज़र आए कि भाई यहाँ पे तो हमारे बाल देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, और रियलिस्टिक वीडियो आने वाली है, उसको भी आप देखेंगे तो आप सीखेंगे अच्छे से। मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो to the other artists and please do subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you very much.